नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम इफेक्टिव एजुकेशन बोकारो है बेहतर की नई श्रृंखला में। AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन ने इंजीनियरिंग में कई तरह के बदलाव किए हैं। इस बदलाव के मुताबिक अब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए 12वीं तक मैथ्स और फिजिक्स पढ़ना ज़रूरी नहीं होगा। हालांकि ये साफ कर दिया गया है कि जिन स्ट्रीम्स में मैथ्स और फिजिक्स की ज़रूरत होती है उनके लिए ये बदलाव लागू नहीं है। जैसे बायोकेमिकल इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए बच्चों को 12वीं तक मैथ्स और फिजिक्स पढ़ना ज़रूरी नहीं होगा। और भी इसमें कई बदलाव किए गए हैं जिसे लेकर हम कई शिक्षकों से बात करेंगे, लेकिन पहले बच्चों की राय जान लेते हैं। एक तरह से ये अच्छा भी है, खराब भी है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो हम लोग का जिसका मैथ्स अच्छा है और बाकी सब सब्जेक्ट अच्छे हैं तो उसके लिए कंपटीशन बढ़ने वाला है। जिस स्कूल में CS या IT नहीं है वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मतलब वो लोग तो ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। और फिर वापस जो साइंस में अच्छे हैं जिन्होंने ऑप्ट किया है कि उन्हें सिर्फ इंजीनियर बनना है, उनके लिए कंपटीशन बढ़ेगा। सही है, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत लोग स्टूडेंट्स अपने विम पे कभी अलग से आर्ट्स या कॉमर्स भी ले लेते हैं, लेकिन बाद में उनको लगता है कि इंजीनियरिंग लेते तो सही रहता। तो वो सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, वो लोग इंजीनियरिंग में चेंज कर पाएंगे अपना। हम लोग तो अभी साइंस ले लिए हैं, बट बहुत स्टूडेंट्स नहीं लिया है साइंस। और कुछ सब्जेक्ट जैसे बायोकेमिकल वाला तो बहुत ज़्यादा ही सही है, क्योंकि वहाँ सच में मैथ्स वगैरह का उतना काम नहीं है। मेनली बायो का काम है और टेक्नोलॉजी का काम है, तो अगर उनको उस दो स्ट्रीम्स पे कमांड है तो बायोकेमिकल कंटिन्यू करना उनके लिए अच्छा है। जो साइंस ले चुके हैं स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए कंपटीशन बढ़ेगा। जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है 10th के बाद साइंस स्ट्रीम लेने का, वो एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं। जो लोग साइंस पहले से ले चुके हैं तो उन लोग के लिए कंपटीशन ज़्यादा बढ़ रहा है। एक तरह से बहुत ही सही हो रहा है उन बच्चों के लिए जो आर्ट्स लिए रहते हैं और कॉमर्स लिए रहते हैं, उनको आगे चल के फिर अपना चेंज करना होता है, उनका एम कुछ और रहता है, तो उन बच्चों के लिए बहुत ही बेटर है। लेकिन जो बच्चे साइंस लिए उनका कॉम्पिटिशन बढ़ गया, तो एक तरह से उनकी डिमेरिट से साइंस वाली है। गलत इसलिए क्योंकि सीट तो उतने ही रहेंगे लेकिन बच्चे बढ़ेंगे, तो सबके लिए कॉम्पिटिशन हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे 12th का 11th 12th में PCM लिए हैं उनका तीनों सब्जेक्ट स्ट्रांग हो। तो अगर बाद में उन्हें पता चलता है कि उनका एक सब्जेक्ट वीक है तो वो फिर भी अपना दूसरा कोई IT या कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेके इंजीनियरिंग ब्रांच चूज कर सकते हैं। तो ये एक तरह से अच्छा कदम है। बच्चों से हमने बात कर लिया, अभी इस विषय पर बात करते हैं शिक्षकों से। AICTE के द्वारा जो बदलाव किए गए हैं वो क्या है और आप इसे कैसे देखते हैं? AICTE ने BTech करने वाले बच्चों का दायरा बढ़ाया है। एक्चुअल में उसने बहुत सारे सब्जेक्ट नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। पहले सिर्फ मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बच्चे ही अपीयर होते थे JEE मेंस में। अभी उसने उसमें बायोलॉजी को ऐड कर दिया है, बायोटेक्नोलॉजी को ऐड कर दिया है, इवन कॉमर्स से बिजनेस स्टडीज़ को ऐड कर दिया है और इस तरीके के और भी इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐड किया गया है। तो कई सब्जेक्ट का उन्होंने और भी इंट्रोड्यूस कर दिया कि अगर इन किसी भी 3 जो लिस्ट दिया उन्होंने उसमें से किसी भी 3 सब्जेक्ट में अगर बच्चे ने 12th किया हुआ है तो JEE मेंस में अपीयर हो सकता है। बेसिकली उनका रीज़न ये है कि जो कॉलेज हैं जिनकी सीटें नहीं भर पा रही हैं तो उसमें जो बच्चे जो डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं और वो चाहते हैं कि नहीं वो इंजीनियरिंग कर सकें, इसलिए उनके लिए ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। बेसिकली ये वैसे देखा जाए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए फ़िज़िक्स मैथ कंपलसरी है, ये होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, आगे का जो क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स निकलेंगे उनमें थोड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा है कि उन्होंने भी कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जो कोर सब्जेक्ट हैं जैसे मैकेनिकल या इस तरीके के और जो कोर हैं उसमें उन्होंने कंपलसरी कर रखा है कि उसके लिए आपको जो PCM बैकग्राउंड होना कंपलसरी है। अच्छा, इंजीनियरिंग में देखा जाता है कि बच्चों के बेसिक्स जो होते हैं वो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, तो जो जिन बच्चों का इसमें हाथ तंग होगा उनके साथ क्या होगा फिर? जिन बच्चों के फिजिक्स और मैथमेटिक्स में हाथ तंग है, बेसिकली वो उनको उन्होंने कहा कि अगर आप डिफरेंट सब्जेक्ट से आकर के एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं और आपको BTech की सीट मिलती है तो आपको वो एक ब्रिज कोर्स देंगे। या बेसिकली जितने भी बच्चे जिन्होंने मैथ और फिजिक्स नहीं लिया हुआ है उसको वो वहाँ पे एक ब्रिज कोर्स देंगे और उसका ड्यूरेशन अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि वो ब्रिज कोर्स कितने दिनों का होगा, बट डेफिनेटली उनको कुछ ब्रिज कोर्स देंगे जिसके बेसिस पे वो अपने आगे की स्टडी को कंप्लीट कर पाएँ। बट वो सारे ब्रांचेज में नहीं है, ये एकदम क्लियर रहना चाहिए कि सारे ब्रांचेज में नहीं है। जो कोर ब्रांचेज हैं वो अभी भी PCM के ऊपर ही हैं और उनके लिए उनमें कोई क्वालिटी में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये डेफिनेट सी बात है जिस बच्चे का मैथ और फिजिक्स तंग हाथ है वो इंजीनियरिंग में आगे जाके कितना अच्छा करेगा वो कहना थोड़ा कठिन है। और जैसे JEE मेंस का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, अब अभी तक तो PCM में होता था, अब उनको हमें लगता है जो सब्जेक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है
उसमें उनको उन सब्जेक्ट के भी पेपर देने पड़ेंगे। यानी बच्चों को अब ऑप्शन देंगे कि आप कोई भी 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस पे आप जा करके एंट्रेंस एग्जाम देंगे और उस बेसिस पे उनका सिलेक्शन होगा। बट फाइनली किसी भी बच्चे को अगर इंजीनियर बनना है तो मैथ और फिजिक्स तो आनी ही चाहिए, क्योंकि आगे का जो स्टडी, आगे का जो पूरा सिलेबस डिजाइनिंग है उसमें आपको ये कंपलसरी है। आप ये पहली बार ऐसा हुआ कि AICTE के द्वारा बताया गया कि फिजिक्स मैथ नहीं लेने वाले बच्चे भी बाकी सब्जेक्ट जो है, इसके अलावा जो बाकी 12 सब्जेक्ट हैं वो पढ़ाई करने के बाद वो कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो आप मतलब AICTE का ये जो फैसला है वो कॉलेज के हित में ज़्यादा है। बच्चों के हित में सिर्फ इतना फ़ायदा बच्चों को होगा कि वो पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए नहीं चाहते थे, उनका अलग विंग होता था और अब वो इस विंग में भी शामिल हो सकते हैं। देखिए, हर बार जो बदलाव होता है, जैसे क्लास 12 के सिलेबस में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बाकी कोर्सेस में भी बदलाव होते रहते हैं, तो बदलाव को हम लोगों को पॉजिटिव में ही लेना चाहिए। और जो बच्चे फिजिक्स और मैथ न पढ़ाई करके इस फील्ड में नहीं जा सकते थे, उनके लिए तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेके, उनके पास एक टेक्निकल डिग्री जो है जिसकी वजह से वो आगे जॉब लेने में उनको दिक्कत होता था, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहे। जब उनका एडमिशन हो जाएगा इंजीनियरिंग कॉलेज में तो वो फिजिक्स और मैथ का एक ब्रिज कोर्स उनको कराया जाएगा, जिससे ये दिक्कत दूर हो जाएगी। हमारे कार्यक्रम इफेक्टिव एजुकेशन बोकारो है बेहतर की श्रृंखला में हम आपको एजुकेशन से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ, मैं प्रियंका। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।